हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स पर। आज हम आपके साथ डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्यूटर की क्लास लेकर आए हैं। कंप्यूटर हमारा 8th पेपर है। इससे पहले हम आपके साथ कंप्यूटर की सिलेबस क्लास को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारा कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर आपके साथ हम लेकर आए हैं। तो हमारे साथ आप लोग नोट्स बनाते जाइए, जिससे कि एग्ज़ाम्स के टाइम पे आपको कोई दिक्कत ना हो और सारा कुछ आपको एक जगह पर ही मिल जाए। तो आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा। हमारा देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जब खोज नहीं हुई थी, क्या कोई उस टाइम ऐसा था जिस मतलब हर कोई नहीं, किसी एक व्यक्ति ने ही सोचा कि हमें कंप्यूटर जैसे एक डिवाइस की खोज करनी चाहिए जिससे कि हमारी लाइफ सरल हो सके। जिन कैलकुलेशंस में कैलकुलेशन करने में जिन चीज़ों में हमें समस्याएं आती थी, उनको हम अपनी लाइफ को सरल बना सकें कंप्यूटर की हेल्प से। किसी ने तो सोचा था ना पहले ही। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, और ये फर्स्ट चैप्टर जो है सूचना का परिचय। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, कंप्यूटर हमारा जो है इस 25 नंबर का पेपर होता है, और इसमें हमें 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। और आप लोग हमारे साथ नोट्स बनाते चलिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम्स के टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हम लोग कोशिश करेंगे एग्ज़ाम से 1 महीना पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और 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 आप लोगों से ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ ज़रूर नोट्स बनाते चलिए, जिससे कि एक साथ आप कुछ नहीं पढ़ सकते, आप रट नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आपके रटने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि 8 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में, और एक दिन में 3 पेपर होते हैं, आप लोगों को पता है। और उनको रट कर करना बहुत बिल्कुल जो है बहुत टफ हो जाएगा हमारे आपके लिए। तो जितनी मेहनत हम कर रहे हैं, आपको उससे डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पढ़ना है और हमें पढ़ाना है। हम जानते हैं कि हमारी मेहनत भी बहुत है, लेकिन आपकी मेहनत हमसे डबल होगी, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए हमारे साथ कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। चलिए देख लेते हैं। हमारा आज का चैप्टर है कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ये हेडिंग डाल लीजिए आप। इसमें हम देख लेते हैं 19वीं शताब्दी एक ऐसी शताब्दी थी जिसमें जो है सूचना और प्रौद्योगिकी का मतलब एक बहुत बड़ा सैलाब सा आया था। उसमें बहुत सारी उस टाइम बहुत सारी चीज़ों की मतलब खोज हुई थी, और उसी में से एक खोज थी कंप्यूटर की। तो इसमें देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी में एक क्रांति आई जिसका नाम सूचना प्रौद्योगिकी था। क्या था? सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति था। इस क्रांति ने मानव समाज का काम करने, सोचने व रहने का तरीका ही बदल कर रख दिया। इस क्रांति का आधार कंप्यूटर था। जब हमारे पास कंप्यूटर जैसी कोई डिवाइस नहीं थी, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं था, तब क्या हम इतना फास्ट कैलकुलेशन कर पाते थे? नहीं कर पाते थे ना। और घर बैठे हम बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, वो कर पाते थे क्या? नहीं कर पाते थे। आज हम घर बैठे क्या नहीं कर लेते हैं? शॉपिंग कर लेते हैं, कहीं हमको कहीं जाना है तो टिकट बुक कर सकते हैं, हम ट्रेन का टाइम देख सकते हैं, एयर टिकट बुक कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। कंप्यूटर ने हमारी लाइफ को इतना अच्छा बना दिया, इतना सिंपल बना दिया है कि आप सभी लोग उसके बिना आप रहने की सोच भी नहीं सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं। कंप्यूटर एक सिस्टम है जिसमें अनेक भाग, जैसे कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट एवं मेमोरी यूनिट होते हैं, जिनका उद्देश्य कार्यों को तीव्र एवं शुद्ध तरीके से करना होता है। कंप्यूटर जैसे कि हमारे बॉडी है, तो कोई ऐसा तो है नहीं कि एक ही पार्ट से मिलकर बन गई। आँख, नाक, कान, मुंह, इतने सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, और इस बॉडी को हमारी जो कंट्रोल करता है वो है हमारा माइंड। वैसे ही आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारा मतलब कंप्यूटर का माइंड किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप हमारे देख लेते हैं। और कंप्यूटर की ऐसा होता है ना कि हम जैसा उसके साथ मतलब प्रोसेस इनपुट देंगे, उसको वैसा ही हमें जो है उसका जो है आउटपुट मिलेगा। अगर हम कोई कंप्यूटर के द्वारा गलती करने की संभावना ना के बराबर होती है। अगर हम गलत इनपुट देंगे तभी हमें गलत चीज़ प्राप्त होगी। ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है
मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि हमारे साथ नोट्स बनाते जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम्स के टाइम में प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है कंप्यूटर का इतिहास और विकास, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। अगर आप लोगों को कहीं पर कोई समस्या आ रही है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा में वर्णित कंप्यूटी शब्द से हुई है। कंप्यूटर जो शब्द है हमारा इंग्लिश का नहीं है, हिंदी का भी नहीं है, लैटिन भाषा का शब्द एक है, इसका नाम था कंप्यूटी, उससे कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति है। तो कंप्यूटर जो इंग्लिश का वर्ड कंप्यूटी जो है लैटिन भाषा का शब्द और कंप्यूटर जो है हमारा इंग्लिश भाषा का शब्द है। इसका आविष्कार गणना करने के लिए किया गया था। और एक चीज़ आप लोग नोट करके डाल लीजिएगा, फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज। तो आप ये नोट कहीं पर लिख लीजिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर भी पूछ लिया जाता है। इसका आविष्कार गणना करने के लिए किया गया था। कंप्यूटर का आविष्कार पहले सिर्फ हम लोगों के लिए क्या किया गया था कि गणना, जैसे कैलकुलेशन कर पाएँ हम लोग। कैलकुलेशन करने में उस टाइम हमको बहुत दिक्कतें आती थी, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती थी, उनको हमें घंटों टाइम लग जाता था करने में। तो उसमें जब व्यापारी वर्ग का इंसान होता था तो उसे बहुत दिक्कत आती थी, घंटों उसके उसी में निकल जाते थे कि कैलकुलेशन ही नहीं हो पा रही है, कहाँ क्या हमने खर्च किया, कहाँ किसको कितना दिया, ये हो ही नहीं पा रहा था। तो उसमें कंप्यूटर ने उनकी इतनी हेल्प करी। तो उस टाइम कंप्यूटर का आविष्कार जो हुआ था शुरू में, तो वो गणना ही करता था। उस टाइम इस पर कंप्यूटर पर कोई शॉपिंग नहीं कर पाता था, ना ही कोई ये सब कुछ नहीं हो पाता था, क्योंकि इंटरनेट नहीं था तब, इसलिए इसे संगणक भी कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में कभी कभी ऐसा होता है, पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं और इंग्लिश में कंप्यूटर कहते हैं। इसका इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। आज से हजारों वर्ष पहले ही कंप्यूटर का आविष्कार हो गया था। पुराने समय में लोग गणना करने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते थे, जैसे कि लकड़ियों का सहारा लेना आदि। पुराने समय के लोग जो थे, कंप्यूटर तो जब नहीं था तो जो है कैलकुलेशन करने के लिए कभी लकड़ियों का सहारा ले लेते थे, कभी कोई और चीज़ का सहारा ले लेते थे। इस तरीके से वो लोग गणना करते थे। गणना करने के लिए सबसे पहले अबेकस नाम के यंत्र की खोज हुई। तो सबसे गणना करने के लिए सबसे पहले जिस डिवाइस की खोज हुई थी, यानी कि यंत्र की खोज हुई थी, उसको क्या कहते हैं? अबेकस। तो आइए आगे देखते हैं अबेकस किसे कहते हैं। अबेकस हेडिंग डालिएगा, इसके बाद इसके अंतर्गत नोट करेंगे। अबेकस का आविष्कार 16वीं शताब्दी के दौरान चीन में हुआ था। कब हुआ था? 16वीं शताब्दी में चीन में हुआ था। इसका आविष्कार ली काई चेन ने किया था। चीन के एक वैज्ञानिक थे ली काई चेन, उन्होंने अबेकस का आविष्कार किया था। अबेकस एक लकड़ी का फ्रेम होता था। अबेकस एक लकड़ी का फ्रेम होता था, उसमें तार लगे होते थे और तार में जो थे मोती पिरो दिए जाते थे। गोल मोती जो मिट्टी के बने हो सकते थे या फिर किसी और चीज़ के बने होते तो उसमें वो पिरोए जाते थे। इस फ्रेम में तारों की मदद से मोतियों को पिरोया जाता था। जो तार लगे थे उसमें तारों की मदद से मोतियों को पिरो दिया जाता था, जिससे और हर मोती का मान जो उस टाइम होता था उसमें एक होता था। एक एक मोती डालने का मतलब होता था कि कोई एक चीज़ है इसमें, और जिसे जोड़ना और घटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इसका इस्तेमाल जोड़ने और घटाने के लिए ही किया जाता था। मोतियों की सहायता से कैलकुलेशन करते थे, तब भी उसमें समय काफ़ी लग जाता था, लेकिन थोड़ी थोड़ी जो है इंसान को आराम होने लगी थी इसके खोज होने से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स हेडिंग डाल लेना। सन 1617 में स्कॉटिश गणितज्ञ, स्कॉटिश मतलब आप समझ रहे होंगे ना, स्कॉटलैंड, ठीक है। स्कॉटलैंड के एक वैज्ञानिक थे जॉन नेपियर। उन्होंने हाथी के दांत के आयताकार छड़ों पर अंकों को खोद कर गणना की नई पद्धति को जन्म दिया था। वहाँ पे जो है हाथी के दांतों पे अंकों को खोद दिया जाता था और उन्हीं अंकों की सहायता से जो थे गणना करते थे, कैलकुलेशन कर लेते थे, और इसकी को नेपियर बोन्स कहते हैं। तो देखिए आगे। सन 1617 में स्कॉटिश गणितज्ञ, ये गणितज्ञ थे, ठीक है, गणितज्ञ जॉन नेपियर ने हाथी दांत की आयताकार छड़ों पर अंकों को खोदकर गणना की एक नई पद्धति को जन्म दिया, जो नेपियर बोन्स के नाम से प्रचलित हुई, और उसको इनके नाम पे ही रख दिया गया, नेपियर बोन्स के नाम पे ही इसका जो है नाम प्रचलित हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है पास्कलाइन।
पास्कलाइन जो था एक कैलकुलेटर था, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पास्कलाइन एक यांत्रिक कैलकुलेटर है जिसका आविष्कार ब्लेज पास्कल ने 1642 में किया था। यह यंत्र केवल जोड़ने व घटाने की गणनाएं करता था। पास्कलाइन जो था एक कैलकुलेटर था जिसका जो आविष्कार जो हमारे ब्लेज पास्कल साहब थे उन्होंने किया था, और ये यंत्र जो है सिर्फ जोड़ने और घटाने के ही काम आता था। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है जैकॉर्ड लूम। जैकॉर्ड लूम जो थे एक कपड़े के व्यापारी थे, ठीक है। तो उनके दिमाग में ऐसे ही आया कि मतलब कपड़ों पे कुछ पैटर्न वगैरह बना दिया जाए, डिजाइन हाथों से बनाने में बड़ी दिक्कत आती थी। तो उन्होंने एक ऐसे लूम का आविष्कार कर दिया जिससे जो है कपड़े पे आसानी से पैटर्न बनाए जा सकते थे। आपने बनारसी सिल्क की साड़ियाँ देखी होंगी, जैकॉर्ड सिल्क की साड़ियाँ देखी होंगी, इनके बॉर्डर पे जो सिल्क के टाइप का जो कपड़े जो पैटर्न बना रखे होते हैं, जो उसको ही जैकॉर्ड लूम कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं। जैकॉर्ड लूम का उपयोग ऐसे कपड़ों के उत्पादन में किया जाता है जिसमें अधिक पैटर्न होते हैं, और ये लूम बड़े दोहराव वाले डिजाइन बनाने में सक्षम होते हैं। तो बड़े बड़े डिजाइन बनाए जाते थे बॉर्डर पे या फिर साड़ियों के बीच में उनमें बना दिए जाते, तो इसी की सहायता से वो बनाए जाते हैं। जैकार्ड लूम का आविष्कार सबसे पहले 1804 में जोसेफ मैरी जैकॉर्ड ने किया था। एक जोसेफ मैरी नामक एक व्यापारी थे, उन्होंने जैकॉर्ड लूम का आविष्कार किया था और यह पूरी तरह से मशीनीकृत था। यह एक पूरी तरीके से मशीन से ही जैकॉर्ड लूम नाम की एक मशीन उन्होंने बना दी। तो उस मशीन से ही जो है उस कपड़े पर लूम जो थे पैटर्न थे वो बनाए जाते थे। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देख लेते हैं, रेकनिंग मशीन। रेकनिंग मशीन क्या होती थी? ये भी एक यांत्रिक उपकरण था, ठीक है। तो देखिए, यह एक यांत्रिक उपकरण है जो अंकगणित में बुनियादी कार्यों जैसे जोड़, घटाना, गुणा और भाग को स्वचालित रूप से करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस जो रेकनिंग मशीन है इसकी सहायता से भी हम लोग क्या कर पाते थे? गुणा, जोड़, घटाना, भाग, ये सब कुछ किया जाता था, इसलिए इसको डिजाइन किया गया था। और इसके बाद हमारा आता है कंप्यूटर की परिभाषा। तो कंप्यूटर की परिभाषा को जानने से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि इतना सब कुछ जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, अगर आप हमारे साथ पढ़ते जाएंगे तो बिलीव मी आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऐसे ही सब कुछ तैयारी हो जाएगी। और एक दिन में 3 पेपर होते हैं तो आप उसको रट कर पास नहीं कर सकते। अगर आप लोग समझते जाएंगे हमारे साथ तो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगा। और ज़रूर नोट्स बनाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स के टाइम पे आपको नोट्स ही सबसे ज़्यादा काम आएंगे। सीरीज़ वगैरह से पढ़ लेंगे, लेकिन सीरीज़ वगैरह से पढ़ के आप सोच रहे हो कि हम सीरीज़ से पढ़ लेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, तो उतना आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। पास तो हो जाएंगे, ये नहीं मैं कहती हूँ कि आप पास नहीं हो पाएंगे सीरीज़ से, ऐसा नहीं है, आप पास हो जाएंगे। लेकिन ये है कि सीरीज़ तो सीरीज़ है ना, उसमें सब कुछ तो नहीं दिया होगा। तो आप लोगों से ये मैं ज़रूर कहूँगी, नोट्स ज़रूर बनाइए। और हमारे नोट्स आपको जो है 90% से एबव मार्क्स लाने में हेल्प करेंगे। तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िए और नोट्स हमारे साथ बनाते चलिए, ये आपसे मैं बार बार कह रही हूँ। तो आगे देख लेते हैं कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कि कंप्यूटर को हम बिना उसके लाइट के क्या हम चला सकते? नहीं चला सकते ना। कंप्यूटर का एक जैसे लैपटॉप हो गया, उसमें बैटरी होती है, लेकिन उस बैटरी को भी हम चार्ज करने के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कंप्यूटर, ठीक है, जो इनपुट के रूप में डाटा स्वीकार करता है और दिए गए निर्देशों के अनुरूप डाटा को प्रोसेस कर उसे सूचना में बदलता है। जैसा कि हम कंप्यूटर को निर्देश देंगे वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा। जैसा कि जो आप अगर हम उस पर जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको तो जो उसकी जो कैलकुलेशन होकर आएगी तो गुणा होकर ही तो आएगी। तो वह ये समझ लीजिए। डाटा तथा सूचना को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करता है। कोई भी आपकी सूचना है, आपको फाइल बना के आप उसमें जो है आप स्टोर कर सकते हैं। जब आपकी ज़रूरत होगी, जब आप चाहेंगे उसको देख सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस भी होता है, ठीक है, तथा प्रोसेस किए गए परिणामों को आवश्यकता अनुसार आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। समझ गए आप लोग? तो हम आज इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी कंप्यूटर की, उसमें हम कंप्यूटर की पीढ़ियों को देखेंगे।
ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिएगा अपना और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अगर कोई दिक्कत आए तो हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर करना, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून।